हजारों साल पुरानी। जब आप सांख्य दर्शन का अध्ययन करोगे तो पाओगे कि जब पुरुष और प्रकृति नाम के दो तत्वों का मिलन होता है तो उनकी ऊर्जा के मिश्रण से यह जगत अपने भौतिक रूप में प्रकट होता है। पर पुरुष रूपी चेतना के जरिए जीवन आज अपने आप को ही समझने में लगा हुआ है। ऊर्जा को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप इस ब्रह्मांड और संसार के सार को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ज्यादातर लोग आज भी यही सोचते हैं कि वीर्य सीमन है और सीमन को रोकना ही ब्रह्मचर्य होता है। अगर वीर्य को रोकना ब्रह्मचर्य होता तो आखिर क्यों इतिहास के पन्नों में हमें वह महान नारी संत मिले थे जो नारी ब्रह्मचर्य का पालन करती थी? उनमें तो सीमन नहीं होता, तो क्या ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए होता है? इस सोच को आज आपको खत्म करना होगा, क्योंकि आज हिस्टोरिक डिकोडर के इस मंच से मैं आपको ऊर्जा, प्रकृति और ब्रह्मांड की वो गूढ़ जानकारी दूंगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। वह गलतफहमी जिसको लोग न जाने कितने सालों से सच मानते आए हैं, उसे आज तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखने का समय आ गया है। उपनिषद की गहराइयों में जब आप उतरोगे तब आप पाओगे कि जब ब्रह्म ऊर्जा ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया तो उस ऊर्जा से यह ब्रह्मांड और संसार प्रकृति अपने भौतिक स्वरूप में आया था, और कुछ इस तरह से आया जिसने इस चमत्कारिक लोक का निर्माण किया, जिस लोक में जन्म लेने वाले प्राणी अपने आप को ही समझने में लगे हुए हैं। उस महाचैतन्य को समझने का प्रयास करते हैं जिसे ब्रह्म कहा जाता है और जो उनके भीतर ही वास करती है। और ब्रह्म को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए प्राचीन काल में महाज्ञानियों ने नियम निष्ठा का निर्माण किया था। हजारों संस्कृत के श्लोक लिखने के बाद भी आज हम असत्य को ही मान रहे हैं। उन महाज्ञानियों ने देखा कि समाज में लोग ब्रह्म को जानने के बजाय इस संसार के छोटे बड़े इच्छाओं में फंसते चले जा रहे हैं और अपने असल मार्ग से भटक रहे हैं। ब्रह्मचर्य, इस शब्द का अर्थ वीर्य बचाना नहीं होता। इस शब्द का अर्थ होता है कि ब्रह्म के अनुरूप आचरण करना, या आप कह सकते हो कि वह रास्ता जो ब्रह्म तक पहुंचाता है, जिसे इस संसार का कोई भी जीव पालन कर सकता है, चाहे वह नारी हो, पुरुष हो या कोई किन्नर ही क्यों ना हो। आज मैं हिस्टोरिक डिकोडर पर यह साफ कर देना चाहता हूं कि YouTube की दुनिया में लोग बस वीर्य रक्षा की बात करते हैं, या गंदे काम न करने की बात कहते हैं, या गलत वीडियोस न देखने की बात करते हैं। ब्रह्मचर्य को लेकर यह ज्ञान दोस्तों बहुत सीमित रह गया है। जिस प्राचीन सिद्धांत का पालन करके लोग व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांड की चेतना में मिलन करवाते थे, वही सिद्धांत आज बस शरीर के एक द्रव्य बचाने तक सीमित रह गया है। इस चीज को आप तभी समझ पाओगे जब आप में ब्रह्मचर्य और वीर्य को लेकर असल ज्ञान होगा। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि वीर्य क्या रोल प्ले करता है ब्रह्मचर्य में, और इसकी वो सच्चाई जिसे आज तक आपको किसी ने बताई ही नहीं। अगर सच्चाई का मैं बखान करूं तो एक व्यक्ति हर रोज अनजाने में ऊर्जा का नाश करता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि वीर्य सिर्फ वीर्य है और वीर्य को बचाकर ही आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह सच है दोस्तों कि शारीरिक ऊर्जा का संरक्षण ब्रह्मचर्य का एक हिस्सा होता है, लेकिन वीर्य का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। आपका अस्तित्व केवल वीर्य से नहीं बना होता। इन रियलिटी आप अनेक ऊर्जा और तत्वों से मिलकर बने होते हो। और दोस्तों, इन्हीं ऊर्जाओं को हम अपनी गलत लाइफस्टाइल और गलत तरीके से रहकर नष्ट करते हैं, और यहीं पर ब्रह्मचर्य खंडन होता है। पहला है शारीरिक ऊर्जा, दूसरा मानसिक ऊर्जा, तीसरा भावनात्मक ऊर्जा और चौथा आध्यात्मिक ऊर्जा। इन चार ऊर्जाओं का संरक्षण करना ही असली ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में बस वीर्य रक्षा करना नहीं होता, बल्कि ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मांड के साथ एकाकार होना होता है। लेकिन इस तथ्य को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आज के समाज में बहुत नॉर्मल हो गई है। आजकल जो बाहर खाना मिल रहा है ना, वह सब हमारी हड्डियों से लेकर मांसपेशियों को अंदर से कमजोर बना रही है। चाहे आप बाहर से कितने अच्छे दिख रहे हो, पर अगर आप अंदर ही खोखले बन जाओगे तो बहुत जल्द आप में कमजोरी घर बना लेगी। इसीलिए हमारे महर्षियों ने आयुर्वेद का सहारा लिया था, एक ऐसा प्राकृतिक महाविज्ञान जो प्रकृति की ऊर्जा से एक व्यक्ति को अंदर और बाहर से ठीक करता है।
जो पुरुष अपनी सबसे तीव्र इच्छा को शांत करना सीख लेता है, उसके लिए डर, लालच और भ्रम बस खेल बन जाते हैं। और अब सुनो, सबसे खतरनाक सच। आज की दुनिया तुम्हें ब्रह्मचर्य सिखाएगी नहीं, क्योंकि नियंत्रित पुरुष उपभोक्ता नहीं बनता। वो विज्ञापन से नहीं बहकता, वो दिखावे से नहीं डरता, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। और सिस्टम को ऐसा पुरुष नहीं चाहिए। इसीलिए हर स्क्रीन, हर कहानी, हर गाना तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करता है। और तुम सोचते हो कि समस्या तुम्हारे अंदर है। नहीं, समस्या यह है कि तुम्हें कभी बताया ही नहीं गया कि शक्ति को संभालना कैसे है। अब कल्पना करो, एक ऐसा पुरुष जो 90 दिन से अपनी ऊर्जा को बचा रहा है। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं है, उसकी आंखों में बेचैनी नहीं है, उसकी आवाज में माफी नहीं है। वो चुप है लेकिन कमजोर नहीं। लोग उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं, भले ही वह कुछ न बोले। यही असली पुरुषत्व है, न शोर, न प्रदर्शन, सिर्फ स्थिरता। और यही कारण है कि पुराने समय में योद्धा युद्ध से पहले ब्रह्मचर्य रखते थे, क्योंकि युद्ध बाहर नहीं होता, युद्ध पहले भीतर जीता जाता है। अब तुम यह मत सोचना कि यह रास्ता आसान है। नहीं, यह रास्ता कठिन है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें भीड़ से अलग करता है। पहले कुछ दिन मन झूठ बोलेगा, शरीर बहाने बनाएगा, लेकिन याद रखना, ये वही शरीर है जिसे तुमने सालों तक आदतों से बिगाड़ा है। उसे सुधारने में थोड़ा संघर्ष तो होगा ही, लेकिन जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश में आएगा, उस दिन दुनिया अपने आप छोटी लगने लगेगी। तुम्हें बाहर से सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप मिलने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद से नजरें चुरानी नहीं पड़ेंगी। यही असली जीत है। ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था। ये उन पुरुषों के लिए था जो अभी भी अपने अंदर कुछ बचा हुआ महसूस करते हैं। अगर तुम्हें अंदर कहीं चुभन हुई है तो समझ लो बीज जिंदा है। अब फैसला तुम्हारा है। या तो इस चुभन को दबा दो और पुराने रास्ते पर चलते रहो, या फिर इस आग को अनुशासन में बदल दो, क्योंकि दुनिया को एक और कमजोर पुरुष नहीं, एक जागा हुआ पुरुष चाहिए।